दोस्तों, आज हम हेक्सा प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है टूल्स की और क्या रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल होना चाहिए, और हेक्साइन मेथड के बारे में पूरी जानकारी विद प्रिकॉशन सेफ्टी के साथ में बताएंगे। सबसे पहले आप रिक्वायर्ड टूल्स के बारे में, उसमें क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें हैंड हेक्सा चाहिए। हैंड हेक्सा के बाद में पाइप रेंच होना चाहिए, स्पिनर होना चाहिए, इंची टेप होना चाहिए, और पाइप को पकड़ने के लिए हमारे पास पाइप वाइस होना चाहिए। उसके बाद आता है रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है जिस धातु को हमें काटना है। हैंड हेक्सा ब्लेड होना चाहिए, कॉटन वेस्ट होना चाहिए, जीआई पाइप, चार्ट मार्किंग करने के लिए। जैसे हमने जीआई पाइप को लिया है, जीआई पाइप लेने के बाद में इसमें हमने जहाँ पे काटना है जितना नापा उसको इंच टेप से इसको नाप लिया। 1 इंच को पाइप काटना है, दायरा इस पाइप का आधा इंच। इसको कटिंग पॉइंट जो है ये हमारा है कटिंग पॉइंट। ये लोहे का पाइप है, जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। इसका डाया है 1/2 आधा इंच। ठीक है, इसके अंदर चार्ट चाहिए इस पे निशान लगाने के लिए, या मार्कर होना चाहिए, या फिर स्केच पेन होना चाहिए। वेस्ट कॉटन वेस्ट होना चाहिए इत्यादि, और वाटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास मेथड होता है, इसको किस प्रकार से हमें हेक्साइन करेंगे, हेक्सा किस प्रकार से चलाना है। इसका मेथड है, हमें सबसे पहले जीआई पाइप को पाइप वाइस में 8 या 9 इंच बाहर की तरफ रखते हुए बांध देना चाहिए। जब हमारे पास जीआई पाइप है उसको पाइप वाइस के अंदर 8 या 9 इंच बाहर की तरफ रखेंगे ताकि हाथ में ना लगे, हेक्सा करते समय वाइस ना लगे, या बेंच वाइस ना लगे, या फिर बेंच में ना लगे, या हमारा हाथ पाइप पे ना लगे। छोटा पड़ जाए तो उसमें हाथ में चोट लगने की संभावना रहेगी। इसके बाद आता है हैंड हेक्सा में ब्लेड के दांते आगे की तरफ करने चाहिए। जिस तरफ हैंडल होता है उसके विपरीत तरफ हमारे दांते होने चाहिए। ब्लेड के आगे की तरफ रखते हुए ब्लेड को बांधकर जहां से पाइप को काटना है उस स्थान पर चाक से निशान लगा देना है। हमें निशान लगा करके ऊपर ब्लेड रख के धीरे धीरे हेक्साइन को चलाना है। हेक्सा को हमें धीरे धीरे चलाना है। तब निशान गहरा हो जाए तब हेक्सा को तेजी से तथा पूरा आगे पीछे चलाना है। इस प्रकार आसानी से पाइप को काटा जा सकता है। जब हम हेक्सा को चलाएंगे तो हेक्सा गर्म होकर के ब्लेड ना टूटे। हेक्सा का ब्लेड जब हम लोहे को लोहा काटेगा तो गर्म होने की संभावना होती है और वो टूट जाता है ब्लेड। इसलिए जब हेक्साइन प्रैक्टिस करेंगे तो लोहे को, धातु को किसी को काटेंगे तो उसके ऊपर कूलेंट का प्रयोग करेंगे ताकि उसके ऊपर धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। ठीक है, हेक्सा इस प्रकार से हम पूरा प्रैक्टिस को अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जिस भी पाइप को काटना है, या लोहे की कोई जोब है उसको काटना है, या मेटल की किसी भी मेटल की जोब है उसको काटना है, तो हमें ब्लेड को अच्छे से पहले मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद फिर हेक्सा में ब्लेड को टाइट करेंगे, फिर उसको हमें धीरे धीरे के काटेंगे। इसके बाद हमें सावधानियां होनी चाहिए। सावधानियों में क्या है, हमें ब्लेड को टाइट कसना चाहिए। लूज रहेगा तो ब्लेड हेक्सा के अंदर से टूट सकता है। उसके बाद आता है हमें ब्लेड को राइट एंगल में चलाना चाहिए। जब हम राइट एंगल में चलाएंगे तो हेक्सा वो सही तरीके से कटेगा, अदरवाइज जो जोब होगी वो गलत कट जाएगी, टेढ़ी कट जाएगी और हमारा ब्लेड टूटने की संभावना रहेगी। उसके बाद आता है हमें हेक्साइन करते समय कूलेंट का बार बार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी गर्म हो जाएगी और हमारा हेक्सा ब्लेड भी गर्म हो जाएगी। तो हमारा हेक्सा ब्लेड जो होता है वो हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है, वो मुड़ेगा नहीं। जब दबाव पड़ेगा तो गर्म होकर के हमारा हेक्सा ब्लेड टूट जाता है। 4 नंबर में आता है, जब हेक्सा को आगे पीछे चलाते हैं तो हेक्सा को थोड़ा सा दबाव डालकर चलाना चाहिए। जब हेक्सा को धीरे धीरे चलाते हैं
उसके बाद में जब गहरा हो जाता है तो उस पर हल्का हल्का दबाव दे करके उसको चलाएंगे। जब आगे को चलाएंगे तो दबाव देकर चलाएंगे, पीछे को चलाएंगे तो आराम से खींचे, क्योंकि उसके दांते जो हैं वो हमारे विपरीत होते हैं हैंडल के। इसी के साथ में मैंने आपको हेक्सा प्रैक्टिस की पूरी जानकारी, रिक्वायर्ड टूल्स, रॉ मटेरियल्स और उसका मेथड की पूरी प्रक्रिया बताई। आप अपने दोस्तों के साथ हेक्सा प्रैक्टिस के बारे में जानकारी दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।